Hello everyone. Today is day 3 of our 120 days English speaking course. I hope कि आपने day 1 and day 2 की videos already देख ली हैं. So आज हमारा जो day 3 है इसमें हम क्या करेंगे? Yes, आज हम day 3 में सीखेंगे is MR के बारे में. आप कहेंगे मैम this is very common. We already know this thing. I am sure you people definitely know about it. But let's see कि आपको कुछ extra आज की क्लास में मिलता है कि नहीं मिलता है. सी आज मैं इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब की तरह पढ़ाने वाली हूँ. ओके तो नाउ लेट्स सी कि हम कैसे इज एम आर को मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं. आई एम गिविंग यू दीज 6 सेंटेंसेस. नाउ टेल मी कि यहाँ पे जो हमारा इज एम आर है ये हेल्पिंग की तरह यूज हो रहा है कि मेन की तरह यूज हो रहा है. उससे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट यानी डे 2 वाली जो क्लास में मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट को पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपसे ये आइडेंटिफाई करना सिखाया था कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या ये हमारा कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया जा रहा है. नाउ आइडेंटिफाई. आई होप कि आपने डे 2 की वीडियो देख ली है. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन 120 डेज की वीडियोस के बाद में. नाउ अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकते हैं कि इनमें से किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है. वहां इसीलिए मैंने सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन बच्चे देते हैं, सब्जेक्ट इज द वन हु परफॉर्म्स द एक्टिविटी, बट इन दीज सेंटेंसेस देयर इज नो एक्टिविटी. देन इज देयर नो सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? डेफिनेटली नॉट. अगर वो सेंटेंस है तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा. जैसे यहाँ पे शी है, यू, दे, दिस, यहाँ पे यू एंड यहाँ पे ही, ये सब सब्जेक्ट है. बट हम अगर इनको रीड करें, इनका हिंदी मीनिंग समझें तो किसी में कोई एक्शन नहीं हो रहा है. तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे नॉन एक्शन के हैं. ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस हमारे नॉन एक्शन वाले हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है. तो जब हमारे इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम सेंटेंस में हम कोई काम नहीं दिखा रहे, हम उसके बारे में बता रहे हैं. जैसे कि मैंने कहा कि शी इज माई सिस्टर. क्या यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट शी है, क्या इन्होंने कोई काम परफॉर्म किया? नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं. सपोज वो वहां पे प्रेजेंट ही ना हो, मैं फिर भी तो बता सकती हूँ कि वो मेरी बहन है. तो यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ. यू आर ब्यूटिफुल या यू आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे यू के बारे में बता रहे हैं कि यू कैसा है, यू आपका इंटेलिजेंट है. वे गुस्से में है. दिस इज माई फोन, ये मेरा फोन है. क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? ही इजंट लेजी, वो आलसी नहीं है. तुम कैसे कह सकते हो कि वो आलसी है? नहीं, वो आलसी नहीं है. अब इन सारे सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है. तो अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और हम प्रेजेंट का स्टेट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? प्रेजेंट का हम स्टेट बता रहे हैं. स्टेट मतलब उसकी अवस्था. जैसे कि हम उसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं. जैसे आप मेरी आइडेंटिटी पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? मैं तो एक टीचर हूं. सो आई से आई एम अ टीचर. सो दिस इज माई आइडेंटिटी. एम आई डूइंग एनी वर्क? नो, आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क. Suppose I'm sitting somewhere and you ask me, ma'am, what do you do? Then I'll say, I'm a teacher. और अगर मैंने बोला कि I'm teaching right now, that means मैं पढ़ा रही हूँ. इस सेंटेंस के अंदर में एक्शन हो रहा है. I'm teaching, पढ़ाने का एक्शन है, बट यहाँ कोई एक्शन नहीं है. ये मेरी आइडेंटिटी बता रहा है. और मैंने बोला यू आर ब्यूटिफुल या शी इज माई सिस्टर, ये हम दोनों के बीच का रिलेशन है. ये हम दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है. तो ये हमारी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, जैसे मैंने बोला ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है. तो ये मेरी क्या बता रहा है? ये मेरे और इनके बीच में हम दोनों का क्या संबंध है? ये मेरे दोस्त हैं. अगर मैंने बोला आप कौन हो? आप इंटेलिजेंट हो, तो ये आपकी क्वालिटी बता रहा है. अगर सपोज करो मैंने बोल दिया कि बैग जो है ना वो बहुत भारी है, मैंने बोला दिस बैग इज वेरी हैवी.
ये बैग जो है ये बहुत भारी है, कोई काम हुआ यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी मतलब मात्रा बता रहा है उसकी। और हम क्या बता सकते हैं, और क्या आप तैयार हैं, ये आपका स्टेट हो गया, क्या आप रेडी हैं, वो लेजी नहीं है। तो ऐसे करके जब हम बता रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। अब देखो ये आपके लिए क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि जो इंग्लिश है हमारे पास कॉन्फिडेंट हम तभी हो पाते हैं जब हमें उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी पता होती है ना। मुझे पर्सनली फील होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी चाहिए, और नॉलेज एक बार ले लेंगे वो लाइफ लॉन्ग यूज होगी। तो अगर हमारे सेंटेंस जब ऐसे टाइप के आप सेंटेंस बोल रहे हैं जैसे नो आई एम नॉट रेडी, है ना, नहीं 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 मैं टीचर नहीं हूँ, नो आई एम नॉट अ टीचर, अब मुझे कोई कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मेरा ब्रेन एकदम क्लियर रहने वाला है। सो अगर वहां पे हम आइडेंटिटी, रिलेशनशिप, क्वांटिटी, क्वालिटी या ऐसे कोई भी सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे, और हम उसमें प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, तो वहां हम सिर्फ और सिर्फ इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, हमें किसी और वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज करो मैंने कहा कि मैं थक गई हूं, आई एम टायर्ड, अब आपके ब्रेन में क्या डाउट आया है कि मैम ये टायर्ड यहाँ पे वर्ब है कि एडजेक्टिव है, आ सकता है ना। तो ये टायर्ड यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो क्लास में पढ़ाऊंगी। ऐसे सारी एडजेक्टिव की लिस्ट हम पढ़ेंगे जहाँ पे वो ईडी में कंप्लीट हो रहे हैं बट वो वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव्स हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। दिस इज नॉट वर्ब। सपोज मैं बैठी हूँ, मैंने कहा यार आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, तो मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं नहीं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें कंफ्यूजन देते हैं। तो जब आप ये चीज समझ लोगे फिर आप ये चीज समझने में आसानी होगी। तो ये लिंक बिठाना बहुत जरूरी है। तो ये समझ में आ गया कि हम इज एम आर को कैसे यूज करते हैं। हम तब यूज करते हैं जब हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है और हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब हमारी बात आ जाती है स्ट्रक्चर को लेके। तो स्ट्रक्चर हमें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। अब स्ट्रक्चर देखो, अच्छा अगर हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमारा सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट आपको पहचानना आता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, राइट। अब सब्जेक्ट की क्लास में हमने एक एक चीज को देखा था कि सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन कर सकता है, और प्रोनाउन में सब्जेक्टिव फॉर्म्स हमने पढ़े थे, तो वो देख लेना आप डे 2 करके, डे 2 पार्ट 1 करके है उस वीडियो का नाम, ठीक है, देख लेना आप लोग। तो सब्जेक्ट है हमारा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है, जैसे हमारा ही है, तो ही के साथ हम पॉजिटिव सेंटेंस में सीधा हम इज लगा देंगे और फिर ये ऑब्जेक्ट। बट अभी मैं आपको इसको एज अ ऑब्जेक्ट बोल के जा रही हूँ, बट ये एक्चुअली में कुछ और भी होता है। अगर कोई बच्चा ये बोलेगा कि मैम ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, आपकी बात सही है, बट अभी मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ाया तो मैं वो टर्म यूज यहाँ पे नहीं कर रही। तो हमारा सब स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट बना। वर्ब के अकॉर्डिंग में हम लोग क्या लगा देंगे, अगर आई है तो एम लगता है, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आर। सो इज एम आर और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं, आई एम अ टीचर, शी इज माई सिस्टर एंड यू आर इंटेलिजेंट। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, आप जानते हैं कि हम जब भी सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब का कॉम्बो बनता है। बट जब ये सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ये अकेले ही सेल्फ सफिशिएंट है। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमारी वर्ब कौन है, इज एम आर में से ही कोई है, और इसके बाद हम लगा देंगे नॉट और फिर हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जब हम इज बोल रहे हैं तो इज नॉट में हम क्या बोलेंगे, इजंट। क्या बोलेंगे, इजंट, इजंट। मैंने बोला शी इजंट माई सिस्टर, शी इजंट माई सिस्टर, इंस्टेड ऑफ सेइंग शी इज नॉट माई सिस्टर, आप क्या बोलेंगे, शी इजंट माई सिस्टर। वाई, बिकॉज ये आपका साउंड क्या होगा, आपकी जो फ्लुएंसी है वो फास्ट होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी ना। तो हम इसके जो है शॉर्ट फॉर्म यानी शी इजंट माई सिस्टर, आर का हम प्लस नोट लगा के बनाते हैं आरंट, आर का बनाते हैं आरंट।
जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे बोलूं नहीं वे गुस्से में नहीं है, तो इसका क्या बोलेंगे, दे आरंट एंग्री, दे आरंट एंग्री, दे आरंट एंग्री, ना कि दे आर नॉट एंग्री। दे आर नॉट एंग्री ना बोल के हम दे आरंट एंग्री, मीनिंग एक ही है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम बोल रहे हैं वहां पे हमें ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई। अच्छा, अब अगर आपके मन में आ रहा है कि मैम एम के लिए भी कुछ होता है क्या, नहीं, एम के लिए साउंड सही नहीं आता है, बट अगर आप कभी सुनते हो कि मैम इसमें एंट लगा देते हैं, वो आप इनफॉर्मल है, वो आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश का पार्ट नहीं है, ये कंप्लीटली आपका इनफॉर्मल है, ये एग्जाम में या रिटन लैंग्वेज में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ओके, सो एम नॉट को फिर आप एम ही नॉट बोलिए, बट आर नॉट और इज नॉट को मैं आप क्या बोलेंगे, इजंट इट या फिर आरंट इट। ओके जी, बट अगर हम मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के पॉइंट से बोल रही हूँ, अगर मेरा सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमारा यहाँ तो एक ही वर्ब है, तो यही आगे आ जाएगा इज एम आर, फिर हमारा सब्जेक्ट, और फिर हमारा हो जाएगा जो एडिशनल, जो हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में जो भी दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने बोला इज शी योर सिस्टर, क्या वह आपकी बहन है, तो ये बन जाएगा मेरा इज शी योर सिस्टर, क्या वह आपकी बहन है, बिल्कुल सही है, आर से बना देते, एम से बना देते। ओके, अगर हम इसी में नेगेटिव बनाएंगे तो भी हम यही बात रखेंगे, जब भी हम नेगेटिव भी बनाएंगे तो हम इसको कंबाइन, यानी कि जो नॉट है उसको कंबाइन बना देंगे। जैसे अगर इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो क्या बन जाएगा, इजंट शी योर सिस्टर, क्या वह आपकी बहन नहीं है, इजंट शी योर सिस्टर। बट अगर आप चाहें तो जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉर कंफर्मेशन टाइप, एक एम आई नॉट योर फ्रेंड, तो वैसे तो आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश में यही करेक्ट है, एम आई नॉट योर फ्रेंड, बट अगर आप स्पोकन के पॉइंट से रखें तो आप इसमें ऐसे बोल सकते हैं, आरंट आई योर फ्रेंड, आरंट आई योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, आरंट आई योर फ्रेंड। दिस इज, मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, इसको रिटन में आप, रिटन एग्जाम्स में आप ये वर्ड नहीं यूज करेंगे, तब आप एम का ही यूज करेंगे, बट in spoken you can use this word aren't I, but only when you are asking question। ओके, सो ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पे देखा, बट मुझे पर्सनली फील होता है कि जितने ज्यादा हम सेंटेंसेस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। सो लेट्स डू मोर एंड मोर सेंटेंसेस एंड आई होप कि ये चीजें आपको बहुत बेनिफिट कर रही हैं, और मुझे बताइएगा जरूर क्लासेस कैसी लग रही है, क्या हम सीख रहे हैं इनसे। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट 120 डेज तक इसी तरीके से डिटेल में एक एक चीजें देखने वाले हैं। सो नाउ लेट्स गो। सो नाउ लेट्स सी इन डिटेल, और हम बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया ही था, और जैसे हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपका सब्जेक्ट क्या है आपको आइडेंटिफाई करना आई होप आ गया है, राइट। क्योंकि देखो सब्जेक्ट को इतने अच्छे से इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ाया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, कोई नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग, ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है, बट वहाँ पे हमने उसको एक एक चीज़ को अलग अलग सेपरेट देखा था। फिर हमने देखा था प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म्स में ही हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तो ये सब आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर सिंगुलर है तो आप कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे, इज़ का, और अगर प्लूरल है तो आप किसका यूज़ करेंगे, आर का, और अगर वहाँ पे आई है तो फिर आप किसका यूज़ करेंगे, एम का। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस तो बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, फिर आपने देख लिया कि इज़ एम आर में से क्या आएगा, और हम अभी के लिए मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है। बाकी जब बाद में हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, बट क्या होता है वो आगे देख लेंगे बाद में। नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो ये सेंटेंस बाकी सेंटेंसेस से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जब हम दूसरे सेंटेंसेस के, है ना, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है,
फिर आपका नॉट आता है एंड देन आपकी मेन वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब, नॉट एंड मेन वर्ब। बट यहाँ पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे यही 3 वर्ब्स हैं जो या तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं या मेन वर्ब, यानी कि ये हेल्पिंग मेन नहीं है, ये सिर्फ मेन वर्ब का काम कर रही है। और ये मेन वर्ब का काम कर रही है, इसमें कोई और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर हम इसका नॉट कहाँ लगाएंगे? अब क्योंकि नॉट तो हम हेल्पिंग के बाद लगाते हैं, यहाँ तो कोई हेल्पिंग ही नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए भी हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा और उसका नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम इन वर्ब्स के बाद ही लगाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कोई दूसरी मेन वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो सब्जेक्ट इज एम आर या और फिर हमारा नॉट। और मैंने आपको जस्ट क्या बोला कि आप इनको सेपरेट बोलने की जगह आप इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलेंगे। इज नॉट को आप इजंट बोलेंगे, आर नॉट को आप आरंट बोलेंगे, बट एम नॉट को आप एम एंट या फिर आरंट नहीं बोलेंगे, वहाँ पे आप एम नॉट ही बोलेंगे। ठीक है, तो जनरली हम इसमें कैसे बोल देते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। अब देखो लिखते तो हम ऐसे ही है ना, आई एम नॉट अ टीचर। सपोज मैंने ऐसे लिखा कि मैं टीचर नहीं हूँ, बट हमको बोलने के टाइम पे क्या ध्यान देना है, आई एम, यानी ये ऐसे हो जाता है, एम का साउंड आएगा, ए का साउंड, आई एम नहीं होगा, एम का पूरा साउंड नहीं आएगा, एम, आई एम, I am not a teacher. I'm not a teacher. I'm not a teacher. I'm not your friend. I'm not your friend. I'm not your friend. am और I जो है वो कंबाइन करके हम यहाँ पे बोलेंगे, I'm not your friend. I'm not your friend. ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन वाला है, तो क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है, अगर आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में आ रहा है तो आप जो है अपने सेंटेंस की शुरुआत या तो आर से करेंगे या फिर आप इस से करेंगे या एम से करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं वो आ गया। बट अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने के लिए हमें हाँ या ना के अलावा कुछ भी बोलना पड़ रहा है तो फिर हमें एक WH वर्ड लगाना होता है। फिर हम इनको यूज़ करेंगे आर, इज़ या एम को, और क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब है ही नहीं, ये ऑलरेडी खुद ही मेन वर्ब है, और तो इसीलिए यही अपना सेंटेंस में आगे लग रही है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही हेल्पिंग, यही मेन, यही सब कुछ है। तो फिर हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारी वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए, तो यही पहले आ जाती हैं और इनके बाद हम दूसरा कोई वर्ब नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आपको देख लिया है इज़, आर और फिर हमारा सब्जेक्ट। आई आपको पता है कि आई के साथ में एम ही इस्तेमाल होता है, तो वो हमने अलग रखा है। सो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आंसर हमारा येस नो के अलावा कुछ और भी है तो फिर हम वहाँ पे WH वर्ड यूज़ करेंगे, फिर हमारा इज एम आर हो जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो ये हमने बोला कि हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करेंगे, हम इज़ नॉट नहीं बोलेंगे, हम इजेंट बोलेंगे, इजेंट। आर नॉट नहीं बोलेंगे, आरंट बोलेंगे। एम नॉट मैंने क्या बोला, एंड जो है ये एक इनफॉर्मल है और इसको आप सिर्फ और सिर्फ स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप एग्ज़ाम अगर लिख रहे हैं, आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तब आप वहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, बोलने में बोलचाल में चलता है। अब जैसे मैंने आरंट भी पूछा, आरंट भी बोल सकते हैं, आरंट यू हैप्पी, एम का जगह पे हम बोल सकते हैं एम नॉट, ऐसे में बोल सकते हैं एम आई नॉट, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अगर आपसे कोई पूछ रही है, एक खूबसूरत सी लड़की, वो कह रही है क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, एम आई नॉट ब्यूटीफुल, तो अब आप इसको वो ऐसे भी पूछ सकती है एम को, अब वो एम नॉट को वो कंबाइन करके आरंट भी बना सकती है। सो आरंट आई ब्यूटीफुल। अब आप इसको करेक्ट मत करना क्योंकि ये हमारा चलता है, स्पोकन में हम इसको आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि ये इससे क्या होता है हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है, तो हम बोल देंगे इसको। सेम एस आपका इज़ नॉट से क्या हुआ, स्पीड फास्ट हो गई। अगर आप इज़ और नॉट को अलग अलग बोलेंगे, सेंटेंस एकदम परफेक्ट है, रॉन्ग नहीं है वो। बट हम यहाँ पे अपनी स्पीकिंग को भी ध्यान रखेंगे, तो हम लोग जब हमें नॉट लगाना होगा तो हम इजंट लगाएंगे, हमें आरंट बोलेंगे, ना कि आर प्लस
नॉट बोलेंगे। अब सेम यहाँ पे हो गया, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, इज़ या आर पहले आएगा। और हम ऐसे नहीं बोलेंगे, जैसे मैंने बोला इज शी नॉट रेडी, क्या वह तैयार नहीं है। इज शी नॉट रेडी, क्या वह तैयार नहीं है। ओके, अगर अब हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो रहा है। अगर हम यहीं पे ऐसे बोल दें इजंट शी रेडी, क्या वह रेडी नहीं है, तो ये थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हम वहाँ पे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यानी कि यहाँ पे जो हम इज़ एम आर का यूज़ कर रहे हैं, सॉरी आर ही बोल लो, यहाँ पे इज़ और आर के साथ में जब आप नॉट लगा रहे हो तो इनको एक साथ लगा देंगे और ये हमारा इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगा जो मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एम के साथ में नेगेटिव सेंटेंस में आप कभी भी यूज़ मत करना, वहाँ पे एम नॉट ही बोलना। और अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं एंड, ये बट बोलचाल में ही चलता है, पेपर में नहीं चलता है। सेम ये भी बोलचाल में चलता है। क्वेश्चन टैग वगैरह में पूछ लेते हैं हम, क्वेश्चन टैग में हम आर एन टी लगाते हैं, बट क्वेश्चन टैग बाद में कभी देखा जाएगा ना, अभी तो बेसिक्स चल रहे हैं हमारे। बट अगर हम बोलते हैं आर एन आई ब्यूटीफुल, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो ये परफेक्ट है, इसमें नो प्रॉब्लम। बट ये फॉर ओनली एंड ओनली अ कम्युनिकेशन, नॉट फॉर एग्जाम्स पर्पस। अब जैसे मैंने बोला, हमको जो रियल हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है वो ग्रामर हमें अंडरस्टैंडिंग देती है, बट जो फ्लुएंसी आती है वो आती है हमारी एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो वही एग्जाम्पल्स अब हम लोग देखने वाले हैं। और मैंने हिंदी भी दिया हुआ है, इंग्लिश भी दिया हुआ है, बट हम क्या रीड करेंगे, हम इंग्लिश रीड करेंगे। सो माई नेम इज़ राहुल, आपका जो भी नाम है अब आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं, माई नेम इज़ दिस। ठीक है, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर मीन्स वह मेरा भाई है। अब यहाँ पे आप कोई भी रिलेशन लगा सकते हैं, लाइक शी इज़ माई सिस्टर। अगर यहाँ पे ब्रदर हटेगा तो यहाँ पे सिस्टर होगा, तो फिर यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ पे शी होगा। अगर हम बोलेंगे शी इज़ माई मदर तो शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई सिस्टर। ओके, अगर हमें यहाँ पे फादर लगाना होगा तो ही इज़ माई फादर, शी इज़ माई ग्रैंड मदर एंड ही इज़ माई ग्रैंड फादर। दिस इज़ माई पेन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है दिस का दैट के बारे में कि दिस हमारा, दैट हमारा, दीज हमारा, ये सब सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको इसीलिए सारी वीडियोस को अच्छे से देखना है। जो डे 2 पे हमने पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता दी थी, तो देखना है आपको। दिस इज़ पेन, ये पेन है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। दे आर इंटेलिजेंट, वे बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट हैं, दे आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब जब आप बहुत समझदार होते हैं, आप बुद्धिमान होते हैं। हम बहुत जिगरी यार हैं, जैसे हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। सो क्लोज फ्रेंड्स कौन होते हैं, जो बहुत करीबी दोस्त होते हैं, जो एक दूसरे के साथ में अपनी दुख सुख को शेयर करते हैं। तो ऐसा कोई दोस्त है आपका जो आपका जिगरी यार हो। अब जैसे आप अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं, जैसे मैंने बोला मैं टीचर हूँ, सो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। और मैं एक इंजीनियर हूँ, सो आई एम एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। शी इज़ वेरी हैप्पी टुडे, आज वो बहुत खुश है। शी इज़ वेरी हैप्पी टुडे, आप यहाँ पे अपने आप को लगा दीजिए, आप कह दीजिए आज मैं बहुत खुश हूँ। सो I am very happy today. I'm very happy today. I'm very happy today. I'm sorry. I'm sorry. I am sorry नहीं बोलते. I'm sorry. I'm sorry. I'm late. I'm late. I'm late. ठीक है. I'm sorry. I'm sorry. I'm late. और देखें हम, द स्काई वॉज, यहाँ पे वॉज नहीं, हम इज बनाएंगे। द स्काई इज क्लियर, अगर यहाँ पे लास्ट नाइट कैसे आ गया ये, द स्काई इज क्लियर। स्काई इज क्लियर मतलब आसमान एकदम साफ है, स्काई इज क्लियर। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज पर हैं। सो द बुक्स आर ऑन द टेबल, आर ऑन द टेबल, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये ऑन द टेबल, इन द टेबल, ये प्रपोजिशन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको यहाँ फोकस करना है। ये ऑलरेडी हमने फोकस कर लिया है सब्जेक्ट वाला, है ना। उस दिन हम सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में स्टडी किए थे, आज हमारा फोकस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। आर ऑन द टेबल, बुक्स कहाँ पर हैं, टेबल पर हैं। दिस इज़ माई फेवरेट क्लोथ, ये मेरे
पसंदीदा कपड़ा है। अब इस क्लोथ की जगह आप यहाँ पे अपना ड्रेस लगा सकते हैं, आप अपना पेन लगा सकते हैं, बुक लगा सकते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट बुक, ये मेरी फेवरेट किताब है, मतलब ये किताब मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ माई फेवरेट बुक, दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, ये सॉन्ग जो है ये मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ माई फेवरेट मूवी, माई फेवरेट सीरियल। आप ऐसे बोल सकते हैं, यू आर माई फेवरेट पर्सन, आप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप देख रहे हैं हम कैसे इन सेंटेंसेस से बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। आई एम योर न्यू क्लास टीचर, आई एम योर न्यू क्लास टीचर, हम बोलते हैं ना आई एम योर न्यू क्लास टीचर। ही इज़ वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है। ही इज़ एन एक्सीलेंट प्लेयर, वो कैसा है, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। यू आर काइंड, काइंड मतलब दयालु, आप दयालु हैं। यू आर काइंड मीन्स आप दयालु हैं। मुझे भूख, मतलब मैं भूखा हूँ, सो मुझे भूख लग रही है, सो हम क्या बोलेंगे, आई एम हंग्री। अब ये देखो, अब ये आपको भले ही पढ़ना इम्पोर्टेंट ना लग रहा हो, लेकिन ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी आप जैसे बोल रहे हो मुझे भूख लग रही है, वो दयालु है, हम बगीचे में हैं, वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है, तुम मेरे पसंदीदा इंसान हो। ठीक है, तो इन सब सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, जो आपको यहाँ दिए गए हैं, इसीलिए ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। हम बगीचे में हैं, वी आर इन द गार्डन। वे बगीचे में हैं, सो दे आर इन द गार्डन। मैं बगीचे में हूँ, आई एम इन द गार्डन। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। ठीक है, यह मेरा लंच है, दिस इज़ माई लंच, दिस इज़ माई लंच। वह मेरा लंच है, दैट इज़ माई लंच। वह मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये दोज, दीज, दिस, दैट हम ऑलरेडी पढ़े हैं, तो आपको आई होप आता ही होगा ऑलरेडी। इसके साथ हमने देखे बहुत सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम कौन से करेंगे, अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वह अच्छी लड़की नहीं है, शी इज़ंट अ गुड गर्ल, शी इज़ंट अ गुड गर्ल। वे खुश नहीं है, दे आरंट हैप्पी, दे आरंट हैप्पी। आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड। आप समय पर नहीं हैं, यू आरंट ऑन टाइम, यू आरंट ऑन टाइम। मैं देरी से नहीं हूँ, आई एम नॉट लेट, नो 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 नो, आई एम नॉट लेट एट ऑल। शी इज़ंट रेडी, वे तैयार नहीं है। शी इज़ंट माई क्लासमेट, वह मेरी क्लासमेट नहीं है, सहपाठी नहीं है मेरी। अब आप कह सकते हैं शी इज़ंट माई फ्रेंड, शी इज़ंट वेरी रूड, वो रूड नहीं है। आप कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं। वी आरंट इन द किचन, हम किचन में तो नहीं है। आई एम नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं हूँ। THERE, देयर, मैं वहाँ नहीं हूँ। देयर का मतलब वहाँ होता है, वहाँ। ठीक है, आई एम नॉट देयर मीन्स मैं वहाँ नहीं हूँ। यह मेरी किताब नहीं है, दिस इज़ंट माई बुक, दिस इज़ंट माई बुक। मैं शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। दिस ड्रेस इज़ंट कम्फर्टेबल, ये ड्रेस बिल्कुल आरामदायक नहीं है। दिस ड्रेस इज़ंट कम्फर्टेबल एट ऑल। देयर इज़ंट इलेक्ट्रिसिटी एट होम, घर पर बिजली नहीं है ना। सो घर पर बिजली नहीं है मीन्स घर में बिजली नहीं है, सो देयर इज़ंट इलेक्ट्रिसिटी एट होम। देयर आरंट मैनी पीपल इन द रूम मीन्स कमरे में बहुत सारे लोग नहीं हैं। अगर मुझसे ये बोलना होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये कैसे बोले। तो कमरे में बहुत सारे लोग नहीं है मीन्स देयर आरंट मैनी पीपल इन द रूम, देयर आरंट मैनी पीपल इन द रूम। आई एम नॉट योर ब्रदर, मैं आपका भाई नहीं हूँ। ही इज़ंट अ सोशल पर्सन, वो एक सामाजिक व्यक्ति नहीं है। दे आरंट एंग्री, वे गुस्से में नहीं हैं। वी आरंट सैड, हम दुखी नहीं हैं। ही इज़ंट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। दे आरंट कलीग्स, कलीग्स मतलब सहकर्मी, वो एक साथ में काम करने वाले नहीं हैं। अब जैसे कलीग्स की स्पेलिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई, COLLEAGUE। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे ISMR सीख रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो क्या क्या सीख रहे हैं, हम ऐसे शब्द हो सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल, अगर आपको आज पता चला होगा, कंफर्टेबल मतलब कोई चीज़ जो बहुत आरामदायक है। सोशल का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक होता है, बट इज़ंट हो गया तो वो सोशल नहीं है। एंग्री मतलब गुस्सा हो गया।
है ना। कलीग्स मतलब सहपाठी हो गया, कलीग्स का मतलब आपको सहकर्मी हो गया, सहपाठी नहीं, सहकर्मी जो आपके साथ में काम कर रहा है। और कलीग की स्पेलिंग भी लर्न करनी है हमें। सो हमने क्या किए, नेगेटिव सेंटेंसेस किए। अब हम करेंगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखें हम लोग, हमारा पहला क्या है, क्या आप इंजीनियर हैं, आई यू एन इंजीनियर, आर यू एन इंजीनियर। क्या आप ठीक हैं, आई यू ओके, आई यू ओके। क्या वह आपका भाई है, इज ही योर ब्रदर। अब देखो हम इनके आंसर्स येस और नो में कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने सीधा या तो आर से शुरू कर रहे हैं, या एम से शुरू करेंगे, या हम इससे शुरू करेंगे। इसमें हम कोई भी WH वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हमें आंसर सिर्फ और सिर्फ येस या नो में दे सकते हैं, हमें और कोई शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो आई यू एन इंजीनियर, क्या आप एक इंजीनियर हैं, आई यू अ टीचर, आप बोल सकते हैं आई यू ओके, क्या आप ठीक हैं, आई यू ऑल राइट। इज ही योर ब्रदर, क्या वह आपका भाई है। इज ही टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब जो बहुत बातें करता है, जो बहुत बातूनी है। क्या आप कल फ्री हैं, आर यू फ्री टुमारो, आर यू फ्री टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसमें डबल एम पता नहीं क्यों करते हैं बच्चे, बट प्लीज़ आपको याद रखना है टुमारो में सिंगल एम होता है। इज ही एट होम, क्या वह घर पर है। आप बोलते हैं ना क्या वह घर पर है, आप यहाँ पे ही को हटा के आप अपने दोस्त का नाम लगा सकते हैं। इज मोहन एट होम, क्या मोहन घर पर है। क्या सोहन घर पर है। क्या अर्पित घर पर है, क्या अर्पिता घर पर है, आप लगा दीजिए यहाँ पे। आरंट दे योर फ्रेंड्स, क्या वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। आरंट दे योर फ्रेंड्स, क्या वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। एम आई रॉन्ग अबाउट दिस, क्या मैं इस बारे में गलत हूँ। एम आई रॉन्ग अबाउट दिस, क्या मैं इस बारे में गलत हूँ। इज इट फार फ्रॉम हेयर, क्या यह यहाँ से, क्या इज इट फार फ्रॉम हेयर मतलब कोई डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना हम लोग। फार का मतलब दूरी। सो क्या ये चीज़ यहाँ से दूर है। मान लेते हैं हम कह सकते हैं इज दिस प्लेस फार फ्रॉम हेयर, क्या यह जगह यहाँ से दूर है। अब वो जगह का नाम भी आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। आप जैसे मान लेते हैं इस कुतुब मीनार फार फ्रॉम हेयर, क्या कुतुब मीनार यहाँ से दूर है। इज इंडिया गेट फार फ्रॉम हेयर, क्या इंडिया गेट यहाँ से दूर है। तो आप किसी भी प्लेस का यहाँ पे, जैसे क्या तुम्हारा स्कूल यहाँ से दूर है, इज योर स्कूल फार फ्रॉम हेयर, हम लगा सकते हैं यहाँ पे। और देखें क्या यह सच है, इज इट ट्रू, क्या यह सच है, इज इट ट्रू। इज दिस द करेक्ट आंसर, क्या यह सही उत्तर है। इज दिस द करेक्ट आंसर। इज द ट्रेन ऑन टाइम, क्या ट्रेन समय पर है। आर दे एंग्री, क्या वे गुस्से में हैं। इज शी एट होम, क्या वह घर पर है। एम आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। आई को कैपिटल करते हैं। आई यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। आर दोज हिज बुक, क्या वे, दोज मतलब वे, क्या किताबें, तो क्या वे किताबें उसकी हैं। आर दोज हिज बुक, क्या ये किताबें उसकी हैं। इज दिस ड्रेस कॉस्टली, सपोज आप शॉपिंग करने गए, आप पूछ सकते हैं क्या यह जो ड्रेस है ये महंगी है। आरंट दे हैप्पी, क्या वे खुश, क्या वे खुश नहीं है। इजंट शर्ट ड्राई, क्या शर्ट सूखी नहीं है। अब आप सोचो आपको इतने सारे सेंटेंसेस मिल रहे हैं, और अगर आप इनको 5-6 बार रिपीट करते हैं अपने आप से, आप बोल के देखो, फिर अगर आपको लगेगा ऐसे कैसे बोलते हैं ऐसे, तो जब आप खुद से ही इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, तो जब आप बोलते हो कि मैम मैं इंग्लिश समझ तो लेता हूँ बट बोलने में प्रॉब्लम आती है, वो यही बात है, हमने समझ तो ली है बट हमारे पास में सफिशिएंट सेंटेंसेस नहीं हैं जिससे हम अपनी बात को कन्वे कर सके। तो हमारी जो कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है जब हम एक, जैसे मैंने आपको देखो कितनी कम देर मैंने आपको रूल्स पढ़ाए, मेरा फोकस आपको बहुत सारे सेंटेंसेस के ऊपर में है, नहीं तो रूल ख़त्म तो ये क्लास ख़त्म हो जानी चाहिए थी। सेम एस आपको भी ऐसे ही करके मैंने आपको अराउंड ये 100 सेंटेंसेस बनाए हैं, ऐसे ही आप भी मिनिमम 100 सेंटेंसेस बनाइए, उनको रिपीट करिए, आप उनको खुद से बोलिए, तभी आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव हो सकती है। कोई जादू मंत्र नहीं होगा कि आपने जादू मारा और फ्लुएंसी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम बोलते हैं क्या यह पेंट अभी भी गीला है, अभी भी मतलब स्टिल, सो इज दिस पेंट स्टिल वेट, वेट मतलब गीला। इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारा पेन है, आप यहाँ पे पेन की बजाय कुछ भी लगा सकते हैं। इज दिस योर बुक, क्या यह तुम्हारी किताब है।
इज दिस योर बैग, क्या ये तुम्हारा बैग है? इज दिस योर फोन, क्या ये तुम्हारा फोन है? आप ऐसे यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो? अब जब हम यहाँ पे आर यू सैड अगर होता तो मतलब क्या तुम दुखी हो, तो वो बोलता हाँ या फिर ना। अब मेरे को ये पूछना है कि दुखी क्यों हो तुम, तो हाँ या ना के अलावा होगा, तो हमने यहाँ पे WH लगा दिया और इसमें जनरली वाई आ जाता है, ठीक है, क्योंकि नॉन एक्शन है यहाँ पे। वाई आर यू हैप्पी, इतने खुश क्यों हो तुम? पूछ सकते ना, कहेगा मैम कैसा जमाना है, यहाँ पे दुख है तो भी पूछ रहे हो, खुश हैं तो भी पूछ रहे हो। सो वाई इज ही लेट, वह लेट क्यों है, वह देरी से क्यों है। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आप कहते हैं ना हाउ आर यू, फिर आप कहते हैं आई एम फाइन, तो देखो यहाँ पे भी जो है ये वही है, आई एम फाइन। हाउ इज शी, वह कैसी है। वाई इज योर वॉइस सो लो, तुम्हारी आवाज़ इतनी धीरे क्यों है। वाई आर यू सो लेट, वाई आर यू सो लेट, तुम इतने देरी से क्यों हो, है ना, तुम इतने देर से क्यों। आई नहीं बोलेंगे भाई, इस पे आई तो बोलेंगे तो वाई कमिंग आ जाएगा यहाँ पे। तुम इतनी देरी से क्यों आए, वाई डिड यू कम सो लेट, यहाँ पे फिर अलग हो जाएगा। तुम इतनी देरी से क्यों हो, तुम इतनी देरी से क्यों हो, है ना। वाई आर यू सो लेट, वाई आर यू सो लेट। वाई इज योर फोन विद हिम, हिम आपको पता है ना, ये हिम, हर, दे का देम, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं डे 3 में, सॉरी डे 2 के पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा था ऑलरेडी। सो वाई इज योर फोन विद हिम, अगर लड़का है तो विद हिम लगा दे। तुम्हारा फोन उसके पास क्यों है, वाई इज योर फोन विद हिम, तुम्हारा फोन उसके पास क्यों है। वाई इज योर फोन विद हिम, कोई लड़की है, सो वाई इज योर फोन विद हर, तुम्हारा फोन उसके पास क्यों है। वाई इज योर नंबर, आप अपना फोन नंबर भी तो शेयर कर सकते हैं। वाई इज योर फोन नंबर विद वाई, फिर यहाँ पे डज वाला हो सकता है, वाई डज ही हैव योर फोन नंबर, ऐसे करके हम बना सकते थे, है ना। सो वाई इज हिज बुक विद यू, उसकी किताब तुम्हारे पास क्यों है, या उसकी किताब तुम्हारे पास क्यों है। वाई ऐसे बना सकते हैं, वाई डज यू हैव हिज बुक, और या फिर वाई इज हिज बुक विद यू, उसकी किताब तुम्हारे पास क्यों है। तुम इतना गुस्से में क्यों हो, वाई आर यू सो एंग्री, वाई आर यू सो एंग्री, वह हमेशा चिड़चिड़ी क्यों रहती है। ये तो एक बहुत कॉमन सी बात है ना। वाई शी ऑलवेज इरिटेबल, मतलब वो हमेशा इतनी गुस्से में क्यों रहती है। वाई शी ऑलवेज सो एंग्री, वाई आर यू सो एंग्री, वाई शी ऑलवेज एंग्री। वाई शी ऑलवेज इन बैड मूड, वो हमेशा ही खराब दिमाग में क्यों रहती है, हमेशा कुछ बोलो और कुछ का कुछ जवाब देती है। वाई शी ऑलवेज इन बैड मूड। वाई इज ही ऑलवेज सो लेजी, वो इतना आलसी, हमेशा इतना आलसी क्यों रहता है, वह हमेशा आलसी क्यों रहता है ना। सो वाई इज ही ऑलवेज सो लेजी। वाई इज शी ऑलवेज क्वाइट, वो हमेशा इतनी शांत क्यों रहती है। यहाँ पे देखो स्पेलिंग में ये ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हुई है, QUIET क्वाइट होगा। ये क्वाइट का मतलब होता है लाइक जैसे आप बोल सकते हैं कि ये जो ड्रेस है ना ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो आप बोलेंगे दिस ड्रेस इज क्वाइट एक्सपेंसिव, दिस ड्रेस इज क्वाइट एक्सपेंसिव। क्वाइट QUIT का मतलब होता है काफ़ी, QUIT का मतलब होता है काफ़ी। और जब हम शांत के लिए बोलते हैं तो शांत के लिए बोलेंगे तो क्वाइट होता है। जैसे मैंने बोला कीप क्वाइट, शांत हो जाइए, सो कीप क्वाइट। स्पेलिंग्स भी ध्यान रखनी है, क्वाइट एंड क्वाइट। वाई शी ऑलवेज क्वाइट, वो हमेशा इतनी शांत क्यों रहती है। वाई शी ऑलवेज क्वाइट, वह हमेशा चुप क्यों रहती है। वाई एम आई ऑलवेज हंग्री, आप बोल सकते हैं ना कि मैं हमेशा भूखा क्यों रहता हूँ, हर दम मुझे भूख क्यों लगती रहती है। हाउ इज शी सो काम अंडर प्रेशर, कि मतलब इतने दबाव में भी वो इतनी शांत कैसे रहती है, या इतनी शांत कैसे है भी बोल सकते हैं आप, इतनी शांत कैसे है। तो यहाँ पे रहती है में रिमेन लगा सकते थे हम, बट अगर मुझे ये बोलना है कि वह इतनी दबाव में भी इतनी शांत कैसे है, वह इतनी दबाव में इतनी शांत कैसे है ना। तो वाई शी सो काम अंडर प्रेशर, हाउ इज शी सो काम अंडर प्रेशर। एंड वाई लगा देंगे तो क्यों है, और हाउ मतलब कैसे है। वाई इज ही सो इम्पेशेंट, वो इतना अधीर मतलब होता है जब आपको कुछ भी चीज़ तुरंत चाहिए होती है, आप एकदम इम्पेशेंट हैं, आपको कुछ चीज़ को वेट करना ही नहीं आता है। वाई आर यू लेट टुडे, आज तुम देरी से क्यों हो। सो अच्छा ये किया हमने, उसके बाद ये रहा आपका होमवर्क। तो एटलीस्ट आप मेरी तरफ से मैं आपको 12 तो क्वेश्चन सेंटेंसेस मैंने आपको दे दिए हैं, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हम रियली अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और ये मेरा गोल है कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करें,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्लुएंसी किसी स्ट्रैटेजी वीडियो से नहीं देख के आती है, फ्लुएंसी हमेशा काम करने से आती है। नहीं तो मैं इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाने की बजाय स्ट्रैटेजी वीडियो बना बना के चैनल भर देती। आपने देखा होगा आपको यहाँ पे सिर्फ स्टडीज़ की वीडियो दिख रही हैं, स्ट्रैटेजी रूल्स ये सब बहुत कम है ना। तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी से कुछ काम नहीं चलेगा, काम चलेगा काम करने से। तो ये अराउंड 100 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं और सेम ऐसा आप अराउंड 100 सेंटेंसेस आप सेल्फ क्रिएट करेंगे। अब अगर आपको ये पूछना है कि मैम क्या हमें इसके नोट्स बनाने हैं, देन चॉइस आपकी है। आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे बनाना चाहिए तो आप बिल्कुल बना लीजिए। अदरवाइज़ आप क्या करिए कि जो सेंटेंस आपको मतलब न्यू है, जो आपको लर्न पहले से नहीं आता है, उसी सेंटेंस का आप नोट्स बनाइए और एक काम करिए कि उसकी फ़ोटो अपने फ़ोन में खींच लो। फिर दिन में उसको 5-6 बार बोलो कि आप ऐसे बोल रहे हो, जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पे एक सेंटेंस है कोई कि वह हमेशा इतनी गुस्से में क्यों रहती है। तो वाई लाइक हम कह सकते हैं वाई शी ऑलवेज सो इरिटेबल, वो हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती है। तो ये एक बहुत बेसिक सी बात है, हम बोलते हैं, बट अगर हमें किसी से इंग्लिश में बोलना होगा तो हम हेजिटेट कर जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये बात कैसे बोल रही है। तो अगर इसमें से जितने, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी सेंटेंस नहीं आता होगा, आई एम श्योर आपको मैक्सिमम आते ही होंगे। तो जो भी सेंटेंस आपको न्यू लगा है उसी सेंटेंस को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए और उसको आप फिर क्या करना है, अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर लेनी है और उसको दिन में 5-6 बार रिपीट करना है, बार बार खुद ही देख लेना है। बुक का क्या होता है ना, एक बार हम बुक रख देते हैं, नोटबुक रख देते हैं, तो फिर हम फ़ोन जेब में रहता है, बुक जेब में नहीं रहती है ना। तो इसलिए फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर लो और जहाँ पे लगे तो वहाँ पे कर लेना। फिर बट फ़ोन में करना, पहले खुद से लिख लेना, जो नया आपको सेंटेंस मिला है उसको पहले लिख लेना और फिर फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके उसको 5-6 बार रिपीट करते रहना। और जब पता है क्या करना, और फिर आपके मन में आएगा कि इसको कैसे बोलते हैं, इसको कैसे बोलते हैं, तो ऐसे करके ना जहाँ आज पढ़ रहे हो उसमें कम से कम 2 पेज छोड़ देना, सरफेस नहीं, पूरे पूरे 2 पेज छोड़ देना और उसमें जो जो तो आपके दिमाग में नया सेंटेंस आता जाए वो वहाँ पे सेंटेंस लिखते जाना। तो आपके पास में बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे। फिर आप वीकली क्या करोगे, रिवीजन करोगे, तो फिर आपकी अपने आप कम्युनिकेशन पावर हमारी इंक्रीज हो जाएगी, हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स इट, यही तो हमें करना है, यही तो हमारा गोल है। तो चलिए आज की क्लास होती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। और हाँ, अगर आपको है कि हाँ मेरा ऑलरेडी इतना सब क्लियर है तो आप रीडिंग क्लास को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तो फिर हम लोग डेली रीड करते हैं, वहाँ पे कॉम्बिनेशन रहता है द हिंदू न्यूज़पेपर और स्टोरी का। सो चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल, नहीं तो फिर आज की रीडिंग क्लास में। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बहुत गलत बात है, ये तो धोखा है तो करो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर। हाँ, और ये टेलीग्राम पे मिलेगा, ये पूरा का पूरा जो PDF है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अदरवाइज ये है PPI स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।